गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है। ये देखिए, दिन जो है ना वो वीरवार का है और सुबह जो है ना ये करीब 5:45 के आसपास का टाइम हो रहा है और 6 बजने में 10 मिनट है। बस मैं अभी उठी हूँ और सीधा मैं बाहर आई थी। तो मतलब 5:30 में उठ गई थी। उसके बाद यही होता है कि फ़ोन वगैरह अपना देखते हैं हम, जब भी हमारा उठना होता है या कहीं से फ्री होते हैं तो बस सबसे पहले फ़ोन हाथ में होते हैं ना। तो बस वही वाला हाल है कि हाँ, मैं सुबह उठी, मैंने सबसे पहले अपने फ़ोन वगैरह चेक किया, फिर उसके बाद जस्ट मैं आई, उठ के बाहर का मौसम देखा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और हल्की हल्की घटासी हो रही थी, जैसे मतलब लग रहा था कि बारिश आने वाली है। बट ये अच्छी बात है कि आई नहीं। अब यहाँ सबसे पहले लाइट्स ऑन की, उसके बाद जो है ना फ्रिज में से सब्ज़ी निकालनी है, जो कि है गोभी। तो मैंने रात को गोभी कट करके रख दी थी, मुझे सुबह बनाने थे आलू गोभी। तो मैंने अच्छे से इसको काट के धो के रख दिया था, क्योंकि रात में ना एक फुर्सत वाला टाइम होता है हमारे पास। तो बस इसलिए मैंने रात को कट कर ली थी। उसमें कीड़े वगैरह कुछ थे नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने बहुत अच्छे से चेक करने के बाद इसको कट किया है। अब यहाँ से मैंने 4 आलू लिए हैं, उनको अच्छे से कट कर रही हूँ, छील रही हूँ और कट कर लूँगी। और फटाफट से बनानी है मुझे लंच। तो बच्चे जाएंगे स्कूल, इनके पापा जाएंगे अपनी ड्यूटी पर, तो फटाफट से मुझे इनके लिए लंच रेडी करना। इधर मैं जैसे ही आलू काटती जा रही थी, मैंने बच्चों को आवाज़ें लगाती जा रही थी, उठ जाओ टाइम हो गया। और मेरे हिसाब से ना सारी मम्मियों का यही हाल होता होगा सुबह सुबह। मतलब एक हाथ में अपने काम होता है जो भी हम कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो है ना आवाज़ें आती रहती हैं, उठ जाओ। तो जी बस आलू वगैरह मैंने कट करके रख दिए हैं, उनको पानी में रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब जो है ना मैं पहले लगाऊंगी यहाँ पे झाड़ू, और उसके बाद पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, फिर उसके बाद मैं लंच रेडी करूंगी। तो आज मेरे पास टाइम था। कई बार ऐसा होता है ना मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं होता कि पोछा वगैरह लगा लो या नहा लो। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मुझे लग रहा था कि पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी के सारे काम करूँगी। जब मैं उठी थी ना तो मैंने मॉर्निंग वाली झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मतलब बाद में लगा लूँगी पोछा भी। तो बस यहाँ पे काव्या तो उठ गई है, और सबसे पहले स्कूल काव्या का ही होता है, उसे जल्दी जाना होता है, तो सबसे पहले मैं उसको ही उठाती हूँ। तो यहाँ पे वो गई है अपने वॉशरूम, मतलब पहले वॉशरूम जाएगी, फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करेगी और नहाएगी। तो उसमें ना उसका टाइम निकल ही जाता है, मतलब क्योंकि वो सारे काम धीरे धीरे करती है। उसका नहाना भी ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल फुर्सत में बैठ जाती है, और मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको उसका नहाना। तो इसलिए उसको सबसे पहले उठाती हूँ मैं। अभी वो 7:30 स्कूल जाएगी, तो अभी 1.5 घंटा है उसके पास, तो वो धीरे धीरे अपने सारे काम कर लेगी। कुछ काम उसके मेरे को करने होते हैं, जैसे चोटी वगैरह करना, लेकिन नहाना धोना रेडी होना ये वो खुद कर लेती है, और इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो जी चलिए, मैं नहा ली हूँ, मैंने दिया बाती खोल कर देना ली है, काव्या, भगवान सुसुई जी तो का नाम करेगी सुबह वो। सुबह ले लिया है, और मेरा दिया आपको जलता दिख ही रहा होगा। मैंने धूपबत्ती वगैरह सब लगा दी है, और ये एक अच्छी शुरुआत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मैं नहा लेती हूँ, मतलब सुबह ही पूजा हो जाती है ना, वो बहुत बेस्ट होता है। तो जी अब चलते हैं फटाफट किचन की ओर। अब यहाँ पे मैंने ना रिफाइंड ऑयल लिया और कुकर में, उसके बाद जो है ना हल्का सा मैंने इसमें ज़ीरा चटका दिया। तो मैं गोभी की सब्ज़ी में कई बार जीरा स्किप करती हूँ, जीरा बोल रही थी मैं उसको तो ज़ीरा स्किप करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मुझे ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आया कि मैं पहले ज़ीरा डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जीरे का टेस्ट चाहिए था आज गोभी में, क्योंकि मैं उसका फ्लेवर थोड़ा चेंज करना चाहती थी, इसी वजह से। अब यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट जो है ना मेरे पास रखा हुआ था रात वाला, तो बस रात को जब सब्ज़ी बनाई थी थोड़ा एक्स्ट्रा पीस लिया था, वही जो है ना ऐड कर दिया है इसमें 2 से 3 चम्मच। अब इसमें 1 टमाटर है, 2 से 3 हरी मिर्ची हैं। उसके बाद एज़ यूजुअल सूखे मसाले में वही नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और इसका जो है ना ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक जो है ना मसाला अच्छे से भूनेंगे। तो मसाला अच्छे से भुन गया है, तो पहले मैं गोभी डालूंगी। अच्छा, पहले डालने थे मुझे आलू, लेकिन मैंने गोभी डाली, वो इसीलिए क्योंकि आलू जो है ना चिप्सोना वाले, जो चिप्स वाले आलू होते हैं ना वो वाले हैं, वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने पहले गोभी ऐड की है। यूजुअली मैं हमेशा पहले आलू ऐड करती हूँ। यहाँ पे गोभी डाली, उसमें हल्का सा 2 घूंट पानी डाला, उसको ना अच्छे से मसाले में ऐसे छोड़ दिया थोड़ी देर, ताकि गोभी अंदर से फीकी ना रहे। तो जी 5 से 10 मिनट इसको कसाया, उसके बाद इसमें ऐड किए हैं अब यहाँ पे आलू।
तो जी धनिया की क्वांटिटी मेरे पास थोड़ी सी कम थी, तो मैंने धनिया भी साथ के साथ ऐड कर दिया। अब इसमें ना ये बहुत अच्छे से पक गई है सब्ज़ी, देखो बहुत टेस्टी लग रही है देखने में ही। और चिप्सोना आलू जो है ना बहुत जल्दी गल जाते हैं। इवन आपको बस जो इसके साथ वाली सब्ज़ी है वही पकानी होती है, बाकी ये आलू तो ऑटोमेटिकली खुद ही पक जाते हैं। आप मसाले में भी थोड़ी देर छोड़ देंगे ना, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है ना मैंने रोटी का सेटअप रेडी कर दिया है। अब फटाफट से जो है ना मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी। रोटियाँ क्या, पराठे बच्चे ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन आज मैं उनके लिए सिर्फ रोटियाँ ही बनाऊँगी, क्योंकि डेली से 2 से 3 दिन लगातार हो गए उन्हें पराठे खाते, और मुझे लगता है डर कि पराठों से कोई दिक्कत ना हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं रोटियां ही सेक दूँ। और वैसे भी सब्ज़ी थोड़ी चेंज है, क्योंकि गोभी ना काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, तो टेस्ट आएगा ही आएगा। जब भी आप सब्ज़ी में थोड़ा गैप दे देते हैं ना तो टेस्टी लगती है। इवन आप अगर पनीर भी लगातार 2 से 3 दिन खा लेंगे ना, तो आपको ये लगेगा पनीर से भी आपको हिक आ जाएगी। तो इसी वजह से ना कोई सब्ज़ी हो अगर उसको गैप दे के बनाया जाए तो टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स खाना रेडी है, तो मैं दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये काव्या का है, वो उर्वी का है। दोनों का टिफ़िन जो है ना पैक हो जाएगा, क्योंकि धैर्य जो है ना, धैर्य का टिफ़िन दूसरा है। और अब जो है ना फ्रूट्स मैं इसमें आज नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि एप्पल है, एप्पल वो ऐसे ही लेकर जाएंगी। एप्पल जो है ना काट के रखते हैं, थोड़ा सा काला पड़ जाता है, तो इसी वजह से आज मैंने इसमें नहीं रखा। अब यहाँ पे ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया है काव्या ने। आज 5 सितंबर है, तो आज टीचर्स डे है, तो उसने अपनी मैम के लिए कार्ड बनाया है। हैप्पी टीचर्स डे मोनिका मैम। तो बहुत अच्छा बनाया था, रात को मेहनत की थी। अब इसमें जो भी मैसेज वगैरह थे वो मैंने लिख दिए हैं, थोड़ी हेल्प मैंने कर दी। इधर राइट साइड में उर्वी ने लिखा है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये उर्वी ने लिखा है, और साइड में जो है ना मैंने लिखा है। फ्रेंड्स काव्या तो चली गई है स्कूल, अब ये दोनों रह गए हैं। तो मतलब पहले जो है ना मैं उर्वी की चोटी करूँगी, क्योंकि उर्वी को है ना चोटी अब इसके स्कूल में ना अलाउ हो गई है कि मतलब अगर एक चोटी में बिल्कुल भी नहीं आ सकते, तो ऐसा कंपलसरी है कि 2 चोटी में आपको आना ही होगा। तो बीच में ऐसा हो गया था कि एक चोटी में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो है ना हो रही है, तो इसी वजह से चेकिंग वगैरह शुरू होने की वजह से अब इसको 2 चोटियाँ करनी पड़ती है। और कल इसने धोया था सर, तो कल मैं थी नहीं घर पे, मुझे किसी काम से जाना था, तो दोपहर के टाइम पे मैं नहीं थी। इसने खुद से सर धोया, लेकिन आके जो है ना इसने ऑयल वगैरह कुछ नहीं मिलाया सर में। तो अब सुबह किया सारा काम, तो इसी वजह से आज हो गए थोड़ा सा लेट। उससे पहले मैंने धैर्य को रेडी कर दिया था। धैर्य के रेडी करने में थोड़ा सा हाथ इसके पापा का भी होता है, क्योंकि ड्रेस वगैरह वो पहना देते हैं, मैं नहला देती हूँ और ड्रेस वगैरह वो पहना देते हैं, तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। अब इसके पास टाइम है, तो ये देख रहा है फ़ोन। सो फ्रेंड्स बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वापस से मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है बेडशीट का। तो बच्चों का आधे से ज़्यादा समय जो है ना बेड पे निकलता है, तो इसी वजह से ना सबसे मेन काम बेडशीट को झाड़ना है। क्योंकि अगर आप पूरे घर का काम कर लो, अगर आपने बेडशीट नहीं झाड़ी है ना, तो समझ लो आपका कोई काम होगा भी नहीं, आपको लगेगा भी नहीं कि आपके घर में साफ़ सफाई हुई भी है या नहीं। तो इसी वजह से ना मैं सबसे पहले बेडशीट झाड़ती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने झाड़ू पोछा सुबह ही कर दिया था, लेकिन अब जो है ना मैं एक बार एक अच्छी वाली झाड़ू, मतलब कॉर्नर वाली झाड़ू जो होती है ना, बिल्कुल कोने कोने से कूड़ा निकालना, वो वाली झाड़ू मैं एक बार से फिर से लगा दूंगी। तो सारी धूल मिट्टी वगैरह जो है ना निकल जाएगी और साफ़ सफाई जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे इनकी बोतल के पीछे हो रही थी लड़ाई कि मुझे ये बोतल नहीं ले जानी और उसको वो नहीं ले जानी, तो मतलब इनका ये चलता रहता है। तो बस जी यहाँ पे मेरी बेडशीट वगैरह झड़ गई है। सो वापस से मुड़ जाते हैं किचन की तरफ। और किचन में जो है ना काम सारा हो चुका है, लंच वगैरह सब बन गया है, लेकिन बाकी हैं बर्तन। और बर्तन को सबसे पहले साफ़ करना होता है ये चकला, क्योंकि ये जो है ना रोटी बनाने वाला चकला है मेरा लकड़ी का, और इसको ज़्यादा देर पानी में रखूँगी तो ये हो जाएगा ख़राब। तो सबसे पहले मैंने इसी को धो के रख दिया। फटाफट से जो है ना सारे बर्तन साफ़ कर देते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद बारी आती है गैस की। तो गैस को भी एज़ यूजुअल बर्तन की तरह ही धोना है मुझे, क्योंकि तभी इसकी चमक जो है ना बरकरार रहेगी। और एक हाथ मैंने सिंक में भी मार ही दिया है, क्योंकि सिंक जो है ना साथ के साथ अगर बर्तनों के साथ साफ़ हो जाती है ना, तो ये एक हमारा काम ही आसान करती है। और सच बताऊँ तो इससे जो है ना मेरा जो किचन है ना वो चमकता ही रहता है। तो बस जी यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है करीब 8:15 का। बच्चे गए थे 8 बजे स्कूल और अभी 8:15 हुए होंगे मुश्किल से। तो जी 15 मिनट के अंदर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था।
तो जी अब उर्वी के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं और यहाँ पे जो है ना अब मैं फ्री हो गई हूँ करीब पौने 9 बजे ही, और पौने 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। तो यहाँ पे जो है ना मैं रोज़ मॉर्निंग में यही काम, मेरा जो यही टाइम होता है काम ख़त्म करने का, और मेरा ईज़िली सारा काम ख़त्म हो ही जाता है बच्चों के और इनके पापा के जाने के बाद। तो यहाँ पे अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो रील्स वगैरह मैं बनाऊँगी अपने लिए, और साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।